सीआईडी का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अलावा मैं इसी रिव्यू वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके सीआईडी सीज़न 2 के तमाम एपिसोड्स टाइम टू टाइम ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन होती है जिससे एक लड़का और एक लड़की स्काई ड्राइविंग के लिए कूदते हैं। लड़की का नाम सोनाली और लड़के का नाम आलोक होता है। दोनों कूद के आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आलोक चीखता है और सोनाली काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन वो जब नीचे उतरती है ज़मीन पे तो वो इधर उधर आलोक को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसको आलोक कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी दो गाँव वाले शोर डाल देते हैं कि ये गिर गया, ये मर गया। तभी वो वहाँ जाके देखती है तो एक लाश पड़ी होती है जिसका चेहरा पूरी तरह ख़राब होता है। कहती है आलोक आलोक, क्योंकि उसने आलोक वाले कपड़े पहने होते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सीआईडी की टीम पहुँच जाती है और अपनी तहकीकात शुरू कर देती है, और वहाँ पे आलोक की बीवी पायल भी होती है। बाकी अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि सीआईडी के सीज़न 2 के तमाम न्यू एपिसोड्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे हम हर एपिसोड सीज़न 2 का अपलोड करते हैं टाइम टू टाइम। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाली तमाम वीडियोस के रिव्यू के लिए। वहाँ पे सीआईडी, बाकी बैक चलते हैं, सीआईडी तहकीकात कर रही होती है। उन्हें पता लगता है कि लाश का चेहरा बुरी तरह ख़राब हो चुका है और वो पायल और सोनाली से पूछताछ करते हैं। वो पायल बताती है, तभी सीआईडी वाले उसके कैमरे को भी चेक करते हैं। जो वो बताती है सब सच होता है और काफ़ी सीआईडी वाले परेशान होते हैं कि इसने अपना पैराशूट क्यों नहीं खोला। तभी उन्हें पता लगता है कि इसको गोली लगी हुई थी आलोक को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे स्टार्ट होगी जब हमें पता लगेगा कि ये आलोक है भी या नहीं। जी हाँ, आगे हमें दिखाया जाएगा दो गाँव वालों से सीआईडी की टीम तहकीकात करती है। बताते हैं कि ये गिरा हुआ था, हमने इसको गिरते हुए देखा और ये गिरा हुआ था, हमने शोर मचा दिया। तभी लैब में पहुंच जाती है सीआईडी की टीम। वहाँ पे डॉक्टर सालूखे बताते हैं कि हड्डियों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तो हड्डियाँ ही काली हैं। तभी सी लैब में से उन्हें पता लगता है, डॉक्टर सालूखे और डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इसकी हड्डियाँ बिल्कुल हल्की हल्की टूटी हैं, यानी 5000 फीट की ऊंचाई से ये गिरे और इसकी तो हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। दूसरी तरफ पूर्वी आगे बताती है कि जिस टाइम इन दोनों की स्काई ड्राइविंग हो रही थी उस टाइम हवा में कोई और प्लेन नहीं था। इस बात की उसने कन्फर्म तहकीकात की है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि डॉक्टर सालूखे बताते हैं कि इस लाश को एक बीमारी है हड्डियों की, जिसमें इतनी ऊंचाई से गिरने पे हड्डियों को ज़रा बरा भी फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत ही हड्डियाँ टूटती हैं, जैसे इस केस में हुआ। सीआईडी वाले उन पायलट्स के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने इस प्लेन को उड़ाया था। बाकी सीआईडी वाले उनसे तहकीकात करते हैं। उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे एक रवि नाम का भी उनके साथ क्रू मेंबर था, जिसका काम था इन दोनों को समझाना और जहाज़ से नीचे स्काई ड्राइविंग के लिए तैयार करना। सीआईडी वाले वहाँ पे तहकीकात करते हैं तो उन्हें एक पैराशूट मिलता है। सीआईडी वाले पायलट से पूछते हैं, बताता है कि रवि के अलावा रवि ने तो नहीं स्काई ड्राइविंग करनी थी, बल्कि आलोक की वाइफ पायल ने करनी थी। दूसरी तरफ सीआईडी वाले पायल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। वहाँ पे आलोक की एक्स वाइफ और उसकी सिस्टर ईरा आपस में लड़े होते हैं, जबकि उसका बिजनेस पार्टनर शेखर उन दोनों को अलहदा कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उनसे तहकीकात कर रहे होते हैं कि वो बता रही होती हैं कि इन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इसने पैसों की खातिर मार दिया। इतनी देर में गोली चलने की आवाज़ आती है। सीआईडी वाले ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पायल पे किसी ने गोली मार के अटैक करने की, जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन गोली उसके बाजू पे लग गई है और छू के सामने दीवार में लग गई। दया और अभिजीत पीछे भागते हैं, लेकिन खूनी उनके हाथ नहीं आता। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी एसीपी प्रद्युमन फैसला करते हैं कि पूर्वी 24 घंटे इस पायल के साथ, जो कि आलोक की मौजूदा वाइफ है, उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। किसी अपने से भी हो सकता है, किसी पराये से भी। तभी सीआईडी वालों को वहाँ पे गोली मिलती है। तभी वो गोली लैब भेज देते हैं। लैब से उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगती हैं कि ये गोली किसकी है, कहाँ से आई है। और इतनी देर में जो पैराशूट सीआईडी वालों को मिला था एरोप्लेन से, डॉक्टर सालूखे और डॉक्टर तारिका बताती हैं कि ये प्लेन से स्काई ड्राइविंग करने के काबिल ही नहीं है, ये वाला बैलून पैराशूट, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए है, ना कि स्काई ड्राइविंग के लिए। बल्कि ये बात देख के काफ़ी सीआईडी वाले परेशान हो जाते हैं कि इतने प्रोफेशनल और स्काई ड्राइविंग की जगह ट्राई वाला पैराशूट रखेंगे। उनका शक सीधा सीधा सोनाली पे जाता है, जो उसके साथ कूदी थी आलोक के साथ। बाकी इस बात को अभी भी स्टार्टिंग है कि कौन हो सकता है इस गेम का मास्टरमाइंड, आलोक की फर्स्ट वाइफ, एक्स वाइफ, उसकी सिस्टर ईरा, या बिजनेस पार्टनर शेखर। बाकी सीआईडी वालों को पता लगता है। सीआईडी वाले पंकज और फ्रेडी आके बताते हैं कि हमने रवि को ढूंढना शुरू किया है, लेकिन रवि कहीं भी नहीं मिला। सीआईडी की टीम रवि के घर जाती है और वहाँ से उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता लगती हैं। उसकी बीवी बताती है कि वो 2 दिन से लापता है और वो काफ़ी कह रहा था कि मुझे बहुत सारा पैसा आने वाला है, इसके बाद मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी वालों का शक सीधा सीधा रवि पर जाता है, जो कि उस एरोप्लेन का क्रू मेंबर था। लेकिन आपको बताता चलूँ कि आखिरकार रवि से ये शक का रडार हट जाता है इस एपिसोड के एंड पे, और सीआईडी वाले वहाँ पहुँचते हैं। दोबारा प्लेन के पायलट से पूछते हैं और पूरा अमला इकट्ठा कर लेते हैं। तभी पूछते हैं कौन शार्ट है। बताते हैं कि एक आदमी आज शार्ट है, जो कि थोड़ी देर पहले सामने खड़ा था। एक मेंबर बताता है, जब सीआईडी वाले उसके पीछे भागते हैं उस मेंबर के, तो वो बता देता है कि रवि ने मुझे कहा था कि तुम मेरी जगह पे प्लेन में जाओ, लेकिन मुझे इस तरह किसी ने नहीं पहचाना क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था। तभी वो बताता है कि रवि ने मुझे बोला था
मैंने उसके कहने पे ये किया, उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। उसने बोला कि किसी को ना पता लगे कि तुम रवि नहीं हो। इतनी ही देर में पायलट ने भी उसको जब चेक करने आया था तो वो कहता है मैंने हेलमेट पहन लिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले परेशान थे कि ये रवि कहाँ है, किससे कोई रब्ता नहीं किया। आखिरकार किसी न किसी से तो कोई रब्ता करता है, कोई कॉल, कोई एसएमएस। लेकिन फिर सीआईडी वाले ब्यूरो में सोनाली को बुला लेते हैं, जो कि स्काई ड्राइविंग पे लोग के साथ थी। वो बताती है कि सर मुझे नहीं पता ये कैसे चेंज हुआ पैराशूट, क्योंकि मैंने तो पैराशूट दोनों चेक किए थे। एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि तुमने ही इसका मतलब बदला है। वो कहती है कि मैंने नहीं बदला, हो सकता है ये किसी और की गड़बड़ हो। एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि तुम्हारे अलावा रवि था। रवि अभी तक हमारी पकड़ में नहीं है, बल्कि वो लड़का उसने आगे फिट किया हुआ था। इसीलिए अब तुम्हारा शक का रिडार तुम्हारे ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की थी। पायलट्स भी अपनी जगह से नहीं हिले। पायलट्स कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि रवि की जगह वो उन दोनों गाँव वालों की तलाश शुरू कर देते हैं, जिनको स्टार्टिंग में दिखाया गया, जिनको लाश नज़र आई थी। तभी उन्हें काफ़ी चीज़ें वहाँ से इंटरेस्टिंग पता लगती हैं, जिनमें से एक ये है कि वो गाँव वाले उधर के हैं ही नहीं। सीआईडी वाले फिर आलोक के घर पे सबको बुला लेते हैं और वहाँ पे दोबारा पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने इन दोनों को देखा है। सबके मुँह पे एक ही जवाब होता है, हमें नहीं पता, हम इनको नहीं जानते। लेकिन अनूप की एक्स वाइफ का ड्राइवर काफ़ी बड़ा घबरा जाता है। दया पहचान लेते हैं, दया उसको आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हें पता है बता दो, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। वो बताता है कि ये इसको मैंने अनूप सर की बोर्ड के पास देखा था, जहाँ पे ये सब इकट्ठा थे और पार्टी चल रही थी। सीआईडी वाले बाकियों से पूछते हैं, वो कहते हैं बस हमें नहीं पता, होगी ये कोई। ये कहकर सब टाल देते हैं, लेकिन सीआईडी वाले उस बोर्ड में जाने का फ़ैसला करते हैं तहकीकात करने के लिए। और सीआईडी वाले आखिरकार सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और फ्रेडी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभिजीत को एक ड्रॉ ओपन करने पे एक फ़ाइल मिलती है, जो कि इस केस का पूरे का पूरा रुख ही बदल देती है और असल खूनी का नाम बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी, जो कि आलोक की वाइफ, पायल को कमरे में लिटा देती है सोने के लिए और बाहर निकल आती है। पायल उठती है और वहाँ पे तकिए लगा देती है। उसके बाद वो उठ के चुपके से बाहर निकल जाती है और भागने की तैयारी करती है। वो गन लेकर जाती है और एक स्प्रे बॉम्ब। वहाँ पे जाके वो एक फार्म हाउस में जाकर स्प्रे फेंकती है और उतनी देर में खूब खांसना शुरू हो जाता है। वो अपनी गन सीधी कर लेती है, बाहर जो निकलता है उस पर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन सीआईडी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि असल मास्टरमाइंड तुम दोनों हो इस साजिश के। तभी हमें पता लगता है कि आलोक ज़िंदा है और जो हादसे में मारा गया, जिसको गोली लगी, पैराशूट से गिरा, वो रवि था। जो रवि और पायल मिलकर दोनों साजिश कर रहे थे, लेकिन आलोक ने रवि को ही फंसा के मार डाला और दोनों एक दूसरे की साजिश में फंस गए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दोनों को सज़ा होती है। बाकी आप इस तरह की और रिव्यू वीडियो सीज़न 1 और सीज़न 2 की रिव्यू वीडियो और नई अपडेट्स के हवाले से अगर बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को कर लें अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और एक कमेंट किया करें। बाकी अगर आपने सीआईडी सीज़न 2 का न्यू एपिसोड्स देखने हो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको कर लें अभी से ज्वाइन, क्योंकि आने वाली तमाम एपिसोड्स टाइम टू टाइम उसके ऊपर अपलोड होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होंगे, नो फ़ी होगी, बिल्कुल भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये राइट और लेफ्ट